येडियुरप्पा गवर्नमेंट की भी नाकामी नहीं देख रहे हैं। येडियुरप्पा गवर्नमेंट तो मर गया है। येडियुरप्पा गवर्नमेंट इज डेड, इट्स नॉट देयर। येडियुरप्पा को अगर जरा भी शर्म आया है तो इमीडिएट रिजिग्नेशन देके घर को जाना चाहिए उसको। ही इज एन ओल्ड फेलो, ही कैन नॉट मैनेज, ही शुड रिजाइन एंड गो होम। अगर ये 50,000 केसेस पर डे हो रहे थे, दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। उतना पेशेंट नहीं ले रहे प्राइवेट वाले, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की कमी है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन देने में नाकामयाब है, तो इनका एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट है। ऐसा किया तो नहीं होता। लोगों के लिए लोग बहुत मुश्किल में हैं। लॉकडाउन करना ही है तो उनका थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख के कीजिए, उनको स्ट्रेंथन करके कीजिए, उनके बैंक अकाउंट में पैसे डालिए, उसके बाद लॉकडाउन कीजिए। ये ऐसा प्रोजेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसको कम्युनल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सच रहा तो ब्लड क्लॉटिंग का जो मालूम होने के बाद आज भी पेट का प्रॉब्लम क्यों है? ये सब इनका एक मिली भगत है। और फेलियर किसका गवर्नमेंट का है? उनका गवर्नमेंट का है। जाके बोलना चाहिए मोदी को, येडियुरप्पा के हाथ से नहीं हो रहा है, इसको निकाल दो बोल के। वो सब छोड़ के येडियुरप्पा को तारीफ करना, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग धंधे चलना है, बोलना क्या? इससे बड़ा बेवकूफ़ी के बात तो कभी सुना है? तो ये गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को इज अ स्लैप ऑन द फेस, इट इज अ फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बोलने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट का जो नॉन इंटरवेंशन का जो आदेश है ना, इट्स अ स्लैप ऑन नरेंद्र मोदी फेस, नरेंद्र मोदी फेस, नॉट सेंट्रल गवर्नमेंट, इट्स अ स्लैप ऑन नरेंद्र मोदी फेस। कर्नाटक के वैसे तो अन्याय हो रहा है, वैक्सीन में अन्याय हो रहा है, रेमडेसिविर में अन्याय हो रहा है, ऑक्सीजन में अन्याय हो रहा है, जीएसटी में अन्याय हो रहा है, फ्लड रिलीफ में अन्याय हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा में अन्याय हो रहा है। तो ये 25 लोग रख के भी क्या फ़ायदा? तो इट इज़ बेटर दैट दिस 25 MPs रिजाइन। जो दिन ब दिन 50,000 लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, ये बहुत चिंता की बात है। और इससे ये साबित होता है कि पिछले 1-2 महीने में सरकार कुछ भी नहीं किया। दे वर इल प्रिपेयर्ड, अंडर प्रिपेयर्ड, और अभी भी कुछ करने की इच्छा शक्ति और क्षमता नहीं रखते। पार्शियल लॉकडाउन के उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, अभी कंप्लीट लॉकडाउन बोल के फिर पार्शियल लॉकडाउन को ही स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ऐसा किया तो नहीं होता। लोगों के लिए लोग बहुत मुश्किल में हैं। लॉकडाउन करना ही है तो उनका थोड़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ देख के कीजिए, उनको स्ट्रेंथन करके कीजिए, उनके बैंक अकाउंट में पैसे डालिए, उसके बाद लॉकडाउन कीजिए। अगर ये 50,000 केसेस पर डे हो रहे थे, दिस इज कंप्लीट फेलियर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे जिला उस्तुवारी जब चेंज हुए हैं, अभी मुरुगेश निरानी साहब बने हैं, तो हाँ, पहली बार हमको पिछले 2 साल में पहली बार कांग्रेस पार्टी को बुला के हमारा सजेशंस ले रहे हैं। मेरा ये कहना है पहले दिन से भी कि शरण प्रकाश जी यहाँ से मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर हैं, खरगे साहब जैसे नेता हैं इधर, जो ESIC जैसा बड़ा अस्पताल बनाए हैं, हम भी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर रह चुके। ये जो हमारा एक्सपीरियंसेस है पूरा लेके एकजुट होकर काम करेंगे करके मेरा सुझाव था। तो ये ऑलमोस्ट 2 इयर्स के बाद अभी बुलाया है, कल मीटिंग हुई है। कल जो भी हमारा सजेशंस था पार्टी के तौर से, ऑक्सीजन से लेकर बेड तक, और मेडिकल सप्लाईज, रेमडेसिविर, और हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या करना, कैसे करना, कितना जल्दी हो सकता है, वो सब हमने सुझाव दिए हैं। और इस मामले में, कोरोना के मामले में, हम पार्टी कौन से पार्टी किसका कौन सत्ता में, वो सब भूल के एकजुट होकर हमारे आवाम के लिए काम करने के लिए तैयार है। तो देखेंगे आगे क्या करता है काम। तो हम कल ही हमारा सुझाव लिए हैं, वो कितना इम्प्लीमेंट करते हैं देखते हैं।
सुप्रीम कोर्ट को इंटरवेन होना पड़ा है, सेंटर को बोलना पड़ा है कि कर्नाटक को आप ऑक्सीजन दीजिए। क्या इसे किस तरह देख रहे हैं? क्या येडियुरप्पा डबल इंजन की सरकार है, फिर भी नाकामी है, सेंटर से भीख मांगना पड़ रहा है हमें? जब लास्ट एमपी इलेक्शन हुआ तो पूरे कर्नाटक में मोदी येडियुरप्पा क्या बोले, बीजेपी को वोट दो, डबल इंजन सरकार आएगा। ऊपर सत्ता में दिल्ली में भी बीजेपी है, नीचे बेंगलुरु में भी बीजेपी आएगा, बीजेपी है तो हम डबल इंजन सरकार चलेंगे, पूरे अच्छे दिन आएगा करके। अभी ऑक्सीजन के लिए भी हाई कोर्ट इंटरवेंशन करना पड़ा और हाई कोर्ट का ऑर्डर चैलेंज किया सेंट्रल गवर्नमेंट में। तब भी हमारे जो 25 एमपी हैं बीजेपी के, एक लफ्ज़ भी नहीं बोले। इतने नालायक और कमज़ोर एमपी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा है। हाँ भाई, हमारे सरकार को, हमारे राज्य को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। जाके हम प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो दावा है, ये जो पिटिशन है, उसके खिलाफ हम आप मत दर्ज कीजिए करके एक भी नहीं बोला। तो इससे पता चलता है कि कितना हमारे जो संसद है, पूरे 25 लोग कितने नाकाम हैं। और जाके हाँ भाई, खुद के लिए तो नहीं मांग रहे ना, कर्नाटक के आवाम के लिए मांग रहे हैं। तो जाके पूछना क्या है, बोलना क्या है, वो भी नहीं पता है। तो ये हमारे जो एमपीज है कम्प्लीटली यूजलेस है। एंड आई थिंक अगर हमारे आवाम को बचाना चाहिए तो ये लोग राजीनामे देना अच्छा है, इस्तीफ़ा देना अच्छा है। कर्नाटक के वैसे तो अन्याय हो रहा है, वैक्सीन में अन्याय हो रहा है, रेमडेसिविर में अन्याय हो रहा है, ऑक्सीजन में अन्याय हो रहा है, जीएसटी में अन्याय हो रहा है, फ्लड रिलीफ में अन्याय हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा में अन्याय हो रहा है। तो ये 25 लोग रख के भी क्या फ़ायदा? तो इट इज़ बेटर दैट दिस 25 एमपीज रिजाइन। देखिए, तेजस्वी सूर्या भी एक इनकॉम्पिटेंट एमपी है जो अपनी नाकामियाँ छुपाने के लिए ये सब कर रहे हैं। अभी सरकार उनकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी है, स्टेट गवर्नमेंट उनकी है, बीबीएमपी उनकी हुकूमत थी। तो जब ये ऑर्डर्स दे रहे थे, गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकाल रहे थे, तो तब क्या कर रहे थे? ये घास खा रहे थे क्या ये? तब उन्होंने वो जो रूल्स है नहीं दिखाए, उनको रिक्रूट किया। कौन? 200 लोग उधर काम करते हैं। सिर्फ 16-17 लोगों का नाम बता के ये कैलकुलेटेड मिस्चिफ है तेजस्वी सूर्या का। ये जो अभी एक ग्रुप डी एम्प्लॉय को भी लेते हैं सरकार में, तो एक क्राइटेरिया रहता है। वो क्राइटेरिया देने वाला कौन? सरकार देने वाला देता है। सरकार में है कौन? बीजेपी है। तो तब क्या कर रहे थे? और विदाउट एनी एविडेंस जाके सिर्फ एक कम्युनिटी का नाम लेके ये सब हो रहा है करके, मादरसा चला रहे हैं, ये चला रहे करके बोलना उनकी इमेच्योरिटी दिखाती है और उनकी इंटेंशन दिखाती है। ये जो बेड स्कैम है, ये जो चामराजनगर में हुआ, जो अफजलपुर में हुआ, जो कलबुर्गी में हो रहा है, जो स्टेट में हो रहा है, उनको उस नाकामियों को छुपाने के लिए ये एमपी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। और चलो होने के बाद, वाई आई एम टेलिंग ही इज इमेच्योर इज, ये जो स्कैम करके निकाला है, उस स्कैम में इन्वॉल्व कौन है? उनका ही एमएलए है। उनके एमएलए के पीए के खिलाफ आज एफआईआर दर्ज करने वाले हैं करके सुनने में आ रहा है। एमएलए खुद बोल रहा है नहीं, वो 2-3 बेड सिर्फ मैंने हमारे लोगों के लिए किया था। अरे एक भी करो तो प्रॉब्लम है ना, मैं मर्डर नहीं किया, मैंने हाफ मर्डर किया है करके बोले तो ये जो है ये कम्प्लीटली मिसफायर्ड है। ये तेजस्वी सूर्या पहले से ही ऐसा है, अभी ऐसा। वो जब जीएसटी कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा है तो उसके खिलाफ क्यों नहीं उठाया आवाज़? जब ऑक्सीजन कम मिल रहा है उसके खिलाफ क्यों नहीं उठाया आवाज़? वैक्सीन कम मिल रहे हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं हो रहा है बेंगलुरु में और कर्नाटक में, तब उनकी आवाज़ को क्या हो जाता है? जब उनका नाकामियाँ छुपाने के लिए ये हिंदू मुसलमान का लेकर आते हैं। अब अभी तक प्रूव नहीं हुआ। अभी देर इज वो पूरे वॉर रूम में अभी एक तनाव है, कोई काम करने के लिए रेडी नहीं है। जो 24 घंटे का काम लेके ये कंट्रोल कर रहे हैं, अभी मोरल कैसा होगा हेल्थ वर्कर्स का? इज दिस द वे यू ट्रीट कोरोना वॉरियर्स? फूल ऊपर से फूल डालना, उनके लिए दीप जलाना,
उनके लिए क्लैप्स कर रहा है, वो सब करेंगे। और ऐसा जब बात आए तो जात पात पे उतराते हैं, कम्प्लीटली इमेच्योर, एंड दिस विल अफेक्ट द एंटायर स्टेट। कोई काम करने के लिए आएगा नहीं, और ये इसके जिम्मेदार तेजस्वी सूर्या और पूरे उनके हमारे बीजेपी सत्ता में जो है उन लोगों पर आता है। सर तीसरी लहर भी आने का चांसेस बताए जा रहे हैं, जिसमें 12 बच्चे मुतासिर हो सकते हैं, उसमें सरकार अभी तक कुछ तैयार वगैरह करने क्या किस तरह से देख रहे हैं सर? ये सेकेंड वेव जो है ये यही पूरा नहीं हुआ है। ये जो एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ 30% ऑफ द सेकेंड वेव इज अप। अभी ये पीक होना है, पीक होने के बाद प्लाटो होगा, प्लाटो होने के बाद नीचे आएगा। तो अगर सेकेंड वेव बचे तो थर्ड वेव देखेंगे, बट गवर्नमेंट इज नॉट प्रिपेयर, हैज नॉट लर्न एनी लेसन्स फ्रॉम फर्स्ट वेव। जब सेकेंड वेव में तैयारी नहीं की गई, वही तो बोल रहा हूँ मैं, पहले पीडियाट्रिक्स जो नहीं वही बोल रहा हूँ। फर्स्ट वेव में कुछ जो हमने गलतियाँ की थी, ये सरकार ने गलतियाँ की थी, उससे कुछ नहीं सीखे। सेकेंड वेव में वही गलतियाँ दोहरा रहे हैं। थर्ड वेव की छोड़ो, सेकेंड वेव में अभी भी वक्त है, अगर गलतियाँ सुधारे तो और भी जान बच सकती है। थर्ड वेव वी विल सी लेटर, व्हाट आर यू डूइंग नाउ? जैसे आपने बोला कलबुर्गी में एज ग्रुप 11 से लेके बिलो 50 तक पॉजिटिव केसेस इज मोर देन 60%। ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? कुछ भी नहीं किया है। अभी भी रूरल एरियाज़ में हेल्थ प्रोफेशनल्स का खामियां हैं, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं। जिम्स में 200 लोग ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए टेंडर नोटिफिकेशन करा के 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं हुआ रहा है। तो ये सरकार क्या कर रही है? जहाँ पर पैसा मिलता उस टेंडर पे गौर कर रही है, उस टेंडर में इंटरेस्ट है। जहाँ पे जान बच सकती है, जहाँ पे हमारा कलबुर्गी का कोरोना पॉजिटिव केसेस कम हो सकता है, उसमें नहीं है इंटरेस्ट। पैसे बनाने में इस सरकार को बहुत इंटरेस्ट है, बाकी इसमें जान बचाने के लिए नहीं है। सर जिम्स में अभी भी बेड अवेलेबिलिटी नहीं है। एमपी साहब को बोले तो मेरे को फोन करो, मैं एडजस्ट करता हूँ, ऑक्सीजन नहीं दे सकते बाहर, इस तरह की बात है। वही तो बोला ना कि जिले में बीजेपी मिनिस्टर्स, बीजेपी एमएलएस, बीजेपी एमपीज बोले तो रेमडेसिविर मिलता है, मेडिसिन मिलता है, वरना बाकी के लोगों को ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। बेड मिलता है, जब हम बोले तो नहीं मिलता, वो बोले तो मिल रहा है। तो ये डैशबोर्ड किसके लिए है? ये जो रोज़ दिखा रहे हैं कितना बेड कहाँ पर है, प्राइवेट में कितना है, गवर्नमेंट में कितना है, वो सब तो गलत है। फिर वो सब तो मैनेज्ड है, सब रिग्ड है, मैच फिक्सिंग चल रहा है इधर। और जनता माफ़ नहीं करेगी। अगर आप इस वक्त भी रेमडेसिविर हो या बाकी के जो भी स्टेरॉइड्स है, बाकी के जो मेडिसिन है, आप ब्लैक में कर रहे हैं तो आपको बद्दुआ जनता की लगेगी ही लगेगी, गारंटी। और अभी तक होम डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी है, सिर्फ 2 रेड किया है, 1 महीना होने को आया है, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है कलबुर्गी की आवाम को कि हाँ भाई गवर्नमेंट हमारे लिए है, ये जो ब्लैक का धंधा चल रहा है वो कंट्रोल हो सकता है। जब रक्षक की भक्षक बन रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? सर एक गंभीर में बाहर आ रही। देखिए मैंने तो पहले 1 महीने से मैं बोल रहा हूँ कि जो प्राइवेट में ऑक्सीजन डिमांड है उसको ऑडिट कीजिए, सरकार में जितना चाहिए उसको ऑडिट कीजिए। पूरे जब ये गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को कितना चाहिए 1 महीने में, और केसेस जो परसेंटेज इंक्रीज हो के, इसके हिसाब से एक साइंटिफिक नंबर दे के उसको कैसे आप करेंगे। आप बेल्लारी से रॉ मटेरियल मंगाएंगे, महाराष्ट्र से मंगाएंगे, सिलेंडर कैसे फिलअप करेंगे, वो एक ऑडिट रिपोर्ट है तो कर सकते हैं। शरण प्रकाश जी ने ऑलरेडी बोला है कि कैसे 100 बेड को 200-300 बेड ऑक्सीजन बेड कर सकते हैं, बट सुन रहा है कौन? और कितनी बार हम बोल सकते हैं, मैंने तो लिख के भी दिया है। तो ये जो हो रहा है इट इज़ कंप्लीट मिसमैनेजमेंट। जैसे मैंने बताया कि बीजेपी वालों को जान बचाने में इंटरेस्ट नहीं है, पैसे कमाने में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है। ESIC में लास्ट टाइम 6 डेथ हुए ऑक्सीजन नेग्लिजेंस के वजह से,
1 साल होने को आया, अभी तक टेंडर क्यों नहीं बनाए? 3 बार बुलाए कर मीटिंग में पूछा कहाँ है वो नोटिफिकेशन, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ करके। तो 1 साल से 3 बार कैंसिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो आ रहा है जम नहीं रहा है। उसका मतलब क्या है? ये आवाम के लिए काम कर रहे हैं या खुद के लिए काम कर रहे हैं? तो वो सब चीज़ें जो हमने लिख के दिया है वो सब अमल हो जाए तो 50-60% ऑफ द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, बट गवर्नमेंट इज नॉट विलिंग। एक प्लांट को भी पैंडेमिक एक्ट के तहत जब्त कर लिया है जिला प्रशासन ने, वहाँ पर अब जिला प्रशासन की निगरानी में वो प्लांट चल रहा है। वहाँ से भी खबरें बाहर आ रही हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो है बीदर को जा रहे हैं, कलबुर्गी के निजी अस्पताल वाले वहाँ पर परेशान हैं। अभी वो जिला प्रशासन के नहीं, सिर्फ बीदर को नहीं, महाराष्ट्र को जा रहे हैं, हैदराबाद को जा रहे हैं, पूरा नहीं सीज भी काउंट किया गवर्नमेंट ने किया नहीं, हमारे बच्चे के हैं। जाके हमारे एनजीओज ने, हमारे जो पहचान के एनजीओज है, जो हमारे कार्यकर्ता है, वो सीज होने के बाद ये एक्शन हुआ। सर अभी जिला इंटेंट का फोटो किसने लिया? हमने लिया। गाड़ी किसने रोका? हमारे बच्चों ने रोका। सिलेंडर जब्त किसने की? हमारे। जब बात खुले में आई तो गवर्नमेंट हैज कम इन दिस थिंग। और ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? सब मिली भगत है। जिला प्रशासन के अंडर आया हुआ है तो ब्लूप्रिंट क्यों नहीं रखा गया है सर? कितने सिलेंडर निजी अस्पताल को नहीं, सिर्फ इसके लिए नहीं, मैंने कल हमारे मुर्गेश निरानी साहब को यही बोला, मैं वाइट पेपर नहीं मांग रहा हूँ। वाइट पेपर ये जब पूरा ख़त्म हो जाए तब मांगूंगा, अभी एक ब्लूप्रिंट दीजिए। जब इस मीटिंग के बाहर जा रहे हैं हम, तो गुलबर्गा के आवाम को पता चलना चाहिए कि सरकार हमारे साथ है, सरकार हमारे लिए कुछ ब्लूप्रिंट तैयार किया है। व्हाट इज़ द हेल्थ ब्लूप्रिंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट फॉर द डिस्ट्रिक्ट। नीव कोड़ी जब आप देंगे तभी यकीन आएगा लोगों को कि हाँ भाई सरकार है, जीवित है और हमारे लिए काम कर रहे हैं। वो ब्लूप्रिंट अभी तैयार नहीं हुआ है। सर प्रशासन कितनी हद तक काम कर रहा है आपको लग रहा है, आपके नॉलेज साहब? नहीं, अगर प्रशासन काम कर रही है तो इतने लोग क्यों पॉजिटिव हो रहे हैं? रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड इज 1:6, 1:7। अगर 50,000 लोग रोज़ रिपोर्टेड पॉजिटिव है तो उससे 6 गुना ज़्यादा अनरिपोर्टेड जा रहा है। डेथ रेट इज़ इंक्रीजिंग। करेंटली डेथ पॉजिटिव रेट इन बैंगलोर इज़ 58%, थ्रू आउट कर्नाटका इट इज़ 31%, 32%. If government was working, why all these problems? Why vaccination problem? Why oxygen problem? Why medicine problem? Why सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत क्या थी? अगर सरकार काम कर रही है तो लोग क्यों रास्ते पे मर रहे हैं? सरकार काम कर रही है तो लोग भूख से क्यों मर रहे हैं? सरकार काम कर रही है तो सरकार काम नहीं कर रही है। येडियुरप्पा अपनी कुर्सी बचाने के लिए कोशिश में है बस। सर बोम्बई दिल्ली गए हुए के लिए बस, और किस लिए है? अभी तो कुछ काम नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल की मदद करने गया है क्या वो यार येडियुरप्पा के लड़के के साथ गया, विजेंद्र के साथ। अभी व्हाट इज़ द रीज़न? हाँ भाई, जाके एक अलग सा इकोनॉमिक पैकेज लेकर आ रहा है तो वेरी गुड। ये तेजस्वी सूर्य इंसिडेंट होने के बाद दोनों भाग गए अपनी कुर्सी बचाने के लिए। सर शहर में लोग ऐसी भी मांग कर रहे हैं कि सीनियर IAS ऑफिसर को डेप्यूट किया जाए शहर की स्थिति को संभाल। लोगों ने भाई मैंने ही लिख के दिया था ना पहले, जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि हम जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो अभी ऑफिसर्स है वो काम नहीं कर रहे हैं, बट एक्सपीरियंस हैंड है तो पैंडमिक में कैसा हैंडल करना है और ये मेडिसिन सप्लाईज का है कैसा करना है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से बात करना है, प्लानिंग ऑफिस से बात करना है, हेल्थ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से बात करना है, बहुत सीनियर हो जाते हैं। तो एक हमारे जहाँ कौन सा भी बड़े बड़े ज़िला है जहाँ पे इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है, पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है, डेथ रेट ज़्यादा है, इधर एक ऑफिसर लगा है तो एक कोऑर्डिनेशन बनता बोथ बिटवीन लोअर ऑफिशियल्स हियर एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट ऑफिशियल्स। तो सिटी में ज़रूरत है सर आपकी? सिर्फ ज़िले में ज़रूरत है, सिर्फ सिटी में नहीं, क्योंकि अभी बैंगलोर से बॉम्बे से अभी लोग वापस गांव को गए हैं। अभी आप देखिए ग्रामीण में इट इज़ गोइंग टू ओनली इंक्रीज। तो पूरे ज़िले को ज़रूरत है, सिर्फ सिटी को नहीं। वो तो जाके उधर लाइन में खड़ रहे हैं ना, वैक्सीन ही नहीं है। परसों हमारे ज़िले में सिर्फ 150 वैक्सीन थे, हालांकि टारगेट तो 2000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी दे रहे हैं। हमारे सिटी में 5000 है टारगेट, दे आर अचीविंग 1%। एक तरफ आप टीका उत्सव कराओ,
प्रधानमंत्री आके बोलते हैं पूरा हम उत्सव करेंगे, सबको वैक्सीनेट करेंगे, 18 to 44 के लिए 44 ईयर्स के लिए हम फ्री देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कहाँ है देश से? कल 2000 वायल आए बोल रहे हैं, 2000 कहाँ पड़ते? एवरी डे आवर डिमांड इज 50,000 एवरी डे, मंथली दे आर सेंडिंग अस 13,000। डेली डिमांड वर्सेस मंथली व्हाट वी आर गेटिंग, फ़र्क देखिए आप खुद। आज से हम एक एम्बुलेंस सर्विस हमारे कलबुर्गी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के तरफ से हमने चालू किया, क्योंकि बहुत से लोग एम्बुलेंस के लिए 10,000 15,000 दे रहे हैं, और इस जो सिचुएशन है बहुत ही मुश्किल सिचुएशन है। लोग जो पॉजिटिव है अस्पताल नहीं पहुंच रहे हैं, क्रिटिकल कंडीशन में जो है वो तो ऑन द वे ही मर रहे हैं। अगर अस्पताल में कोई गुजर गए तो उनको शमशान घाट जाने के भी लिए एम्बुलेंस नहीं है, अगर लेकर जा रहे हैं तो मुंह बोली रकम पूछ रहे हैं। तो इसलिए हमारा एक ऑनेस्ट एफर्ट है हमारी पार्टी की तरफ से कि जितने भी लोगों को हम बचा सके, अस्पताल ऑन टाइम पहुंचा सके, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। अगर अस्पताल में कोई गुजर गए तो उनको जो अंतिम संस्कार के लिए एक मर्यादा से करना पड़ता है, उसके लिए भी हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्री फैसिलिटी दे रहे हैं आज। तो आज अभी फ़िलहाल 2 तैयार किए हैं, हमारा इंटेंशन 5 है, क्योंकि ये सिटी में फ्री सर्विस है, सिर्फ सिटी में है, सिटी बाहर गांव के लिए अभी हमने सोचा नहीं है। पर जितना भी हो सके हमारी एक कोशिश रहेगी कि जितनी ज़िंदगी हो सके हम बचाने में मदद करें। ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕೆಲಸ. ಯಾರ್ಯಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೂ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಾವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ನಾನು ರೀಸನ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವರೇನು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಕ್ರಯೋಜೆನಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕರನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ವೆಲ್ಕಮ್, ಆದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ESI ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ನೀವು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ನೀವು ESI ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಗ್ರಹ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ನನ್ನ ಮನವಿ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರು ಯಾಕೆ ಡೆತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಫೀವರು, ಕಾಫ್, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಬಂದರೆ ನನಗೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ದೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಈ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ಜ್ವರ ಇವು ಬಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವುದು RMP ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ PSCಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮಗೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 95% ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ನೀವು ಡಿಲೇ ಆಗಿ ಹೋದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ನಾನು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಕುಂದ್ರೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಆಮೇಲೆ RMP ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದರಿಂದ ಭಾಳ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಮನವಿ. ಎರಡನೇ ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನುಚ್ಚಿಳಿದೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಜನರು ಇವತ್ತು ಭಗವಂತನ ಭರವಸೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ಜನರಿಗೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡ್ರಿ.
ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಮನೆ ಹೊರಗೆ ಹೋದರೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಖಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಾಳ ಮಹತ್ವದ್ದು, ಈ ಕೋವಿಡನ್ನು ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಒಂದೇ ಅಸ್ತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯ ಮನವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರು 45 ವರ್ಷ ಮೇಲಿದ್ದೀರಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು 18ಇಂದ 45 ವರ್ಷವಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ನೀವೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೀವೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಈ ಕಾಳಜಿ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೀವ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸ್ಬೇಕು. ಜನರು ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಮಗೇನು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. आज गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में प्रियांक खरगे साहब और शरण प्रकाश पाटिल साहब ने ये जो कोविड महामारी में लोग जो परेशान हैं हॉस्पिटल जाने के लिए या वहाँ से उनका हॉस्पिटल से वापस घर आने के लिए या अगर कुछ उनके साथ कैजुअल्टी हुई है तो उनको वहाँ से घर पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग चार्ज भी कर रहे हैं और एम्बुलेंस भी नहीं मिल रहे हैं। तो उसी लिए आज आरोग्य हस्ता के नाम से यहाँ पर 2 एम्बुलेंस सर्विस फ्री में शुरू की गई है, जिसमें आप 24/7 आप कॉल कर सकते हैं। कॉल कर आप कभी भी वो उसकी फैसिलिटी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसका नंबर है 6362943441। और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ 6362943441। ये यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की ओर से ये शुरू किया गया है। स्टेट में भी हमारे पास 8 दिन पहले एम्बुलेंस का शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आज यहाँ से शुरू कर एक गुलबर्गा के सिटी के लिए ख़ास तौर से एक छोटी सी पहल है गुलबर्गा के लोगों के लिए। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आप तमाम लोग ये हेल्प नंबर को फ़ोन कर अगर वहाँ हॉस्पिटल को जाना है या हॉस्पिटल से घर जाना है, दोनों के लिए आप इसको फ़ोन कर सकते हैं। या कोई कैजुअल्टी हुई है तो उसको हॉस्पिटल से घर को ले जाने के लिए भी इसको कर सकते हैं। मैं फिर एक बार लोगों से अपील करता हूँ कि आप इस फ्री हेल्पलाइन मोबाइल इसको फ़ोन करिए और ये फ्री सर्विस है। मैं तमाम लोगों से फिर एक बार अपील करके अपनी बात को